अब किम जोंग की एक गलती दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। इसका इशारा ब्रिटेन की जंगी तैयारी से मिल रहा है। ब्रिटेन ने नॉर्थ कोरिया के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए अपने जंगी बेड़े समंदर में तैनात कर दिए हैं। इसकी वजह नॉर्थ कोरिया में अगले 24 घंटों में होने वाला एक खास कार्यक्रम है, जिसमें तानाशाह फिर से मिसाइल परीक्षण कर जंग को दावत दे सकता है। फिर मिसाइल दागेगा सन की किम जोंग। शुरू होगी किम के खिलाफ निर्णायक जंग। ब्रिटेन ने क्यों तैनात कर दिया जंगी बेड़ा? अमेरिका ने क्यों दी किम को लास्ट वार्निंग? 24 घंटे बाद शुरू होगा वर्ल्ड वॉर। समंदर में ब्रिटेन की ये गरज नॉर्थ कोरिया के खिलाफ है। ब्रिटेन की जंगी तैयारी सन की किम जोंग के खिलाफ है। जी हाँ, ब्रिटेन की इन्हीं तस्वीरों ने युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया है और इसकी वजह है नॉर्थ कोरिया। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच कथित तौर पर युद्ध की आशंकाओं के बीच ब्रिटेन ने अपनी जंगी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है और वक्त से पहले समंदर में अपने जंगी बेड़े तैनात कर दिए। ब्रिटिश अखबार के मुताबिक ब्रिटेन ने नेवी के नए एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ को फ्लाइट ट्रायल से पहले ही तैनात कर दिया। वहीं एक ब्रिटिश नेवी अधिकारी के हवाले से अखबार ने लिखा है, ब्रिटेन को कई जहाज भेजने टाइप 45 डिस्ट्रॉयर, टाइप 23 युद्धपोत। अगर हालात बिगड़ते हैं तो ब्रिटेन के नए एयरक्राफ्ट को भी जल्दी ही सेवा में लाया जा सकता है। HMS क्वीन एलिजाबेथ इसी साल अगस्त में भारी समुद्री परीक्षण के बाद ब्रिटेन में आया। इसे 2020 से पहले ही तैनात करने की योजना है। नॉर्थ कोरिया के रुख को देखते हुए जंगी तैयारियों को लेकर ब्रिटेन के एक सैन्य अधिकारी ने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला बताया। अब ब्रिटेन की रक्षा के लिए प्रतिक्रिया दी। उत्तर कोरिया के मामले में यूके वैश्विक गठबंधन का हिस्सा होगा। हम देखेंगे कि अपनी तरफ से क्या सहयोग दे सकते हैं। युद्ध की आशंकाओं के बीच ब्रिटेन की इन तैयारियों के पीछे खास वजह है। दरअसल अगले 24 घंटों में किम जोंग कुछ ऐसा कर सकता है जिससे दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी। कल शायद नॉर्थ कोरिया एक और परमाणु शक्ति का टेस्ट करे, जिससे दुनिया में जो खिंचाव है, जो तनाव है, और बढ़ जाएगा। 10 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया की सत्ताधारी पार्टी का स्थापना दिवस है और दुनिया के कई देशों को पक्का यकीन है कि इस दिन किम जोंग फिर कोई मिसाइल टेस्ट करेगा, क्योंकि किम जोंग पर ना तो धमकियों का असर पड़ता है और न ही संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की उसे कोई फिक्र है। वैसे भी नॉर्थ कोरिया हर खास मौके पर मिसाइल टेस्ट करता है। इसने फिर एक बार मिसाइल टेस्ट की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। 15 अप्रैल 2017 दादा के बर्थडे पर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। 13 फरवरी 2017 पिता के बर्थडे से ठीक पहले बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। 6 जनवरी 2016 अपने बर्थडे पर हाइड्रोजन बॉम्ब का परीक्षण कर सनसनी फैलाई। इसी तरह हर खास मौके पर किम जोंग मिसाइल या किसी बॉम्ब का टेस्ट करता है। अब दुनिया की निगाहें किम जोंग और अमेरिका पर टिकी। दुनिया को शक रही कि किम जोंग फिर से मिसाइल टेस्ट करेगा। इस शक को पुख्ता करता है रूस के सांसदों का वो बयान जो उन्होंने नॉर्थ कोरिया से लौटने के बाद दिया था, जिसके मुताबिक उत्तर कोरिया लंबी दूरी के मिसाइल के परीक्षण तैयारी में जुटा हुआ है। उन्होंने हमें एक फॉर्मूला भी बताया और दावा किया कि ये मिसाइल अमेरिका के पश्चिमी तट तक पहुंच सकती है। जहां तक हम समझ पा रहे हैं, उत्तर कोरिया निकट भविष्य में एक और लंबी दूरी का मिसाइल परीक्षण करने जा रहा है। रूसी सांसद मोरोजोव रूस के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए बनी कमेटी के सदस्य हैं और 2 से 6 अक्टूबर के बीच 2 और सांसदों के साथ नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए थे। यानी मोरोजोव के दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैसे इस बार सन की किम जोंग ने कोई मिसाइल दागी तो यकीनन हालात बहुत तेजी से बिगड़ेंगे और जानकारों को अंदेशा है कि हालात वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकते हैं।
आगे ही काफ़ी गंभीर है, काफ़ी चिंताजनक है। और अगर उसके बावजूद मिसाइल है तो एक किस्म के जड़े जले के ऊपर नमक छिड़कना है। अमेरिका ने साफ तौर पे कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया बातचीत की भाषा नहीं समझता। दूसरी कौन सी भाषा उसका जिक्र भी किया, लेकिन इशारों में साफ तौर पे दर्शाया कि वो एक ही भाषा समझता है, वो है भाषा युद्ध की। युद्ध की आशंका की बड़ी वजह नॉर्थ कोरिया का अड़ियल रुख और अमेरिका के तल्ख तेवर। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर नॉर्थ कोरिया को लेकर अमेरिका के बदले रुख का इशारा किया और इससे पता चलता है कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई का मन बना चुका है। अमेरिकी प्रशासन पिछले 25 सालों से उत्तर कोरिया से बात कर रहा है। कई समझौते किए गए और इसमें भी पैसे भी खर्च किए गए। इस तरह की चीजें काम नहीं कर पाई। समझौतों का उल्लंघन उनके बनने के बाद तत्काल किया गया और अमेरिकी अधिकारियों को बेवकूफ बनाया गया। माफ कीजिए, लेकिन सिर्फ एक चीज काम करेगी। माना जा रहा है कि इस तरह एक चीज का मतलब अब सैन्य कार्रवाई, यानी अमेरिका का रुख और ब्रिटेन की जंगी तैयारी साफ इशारा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटों में कुछ बड़ा होने वाला है जो दुनिया को विश्व युद्ध छोड़ सकता है। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित, इंडिया। नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो ऐसी मिसाइलें बना चुका है जिसकी जद में अमेरिका और ब्रिटेन तक है। लेकिन अगर जंग शुरू हो तो किम जोंग का सबसे पहला टारगेट जापान और साउथ कोरिया होंगे, क्योंकि इन पर मिसाइल दागी गई तो कम से कम 20 लाख लोग मारे जाएंगे। यानी अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जारी तनातनी का सबसे ज्यादा खामियाजा इन्हीं दोनों मुल्कों को भुगतना होगा। तानाशाह लाएगा 3 मुल्कों की तबाही। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान खतरे में। जंग हुई तो जाएंगी 20 लाख लोगों की जान। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन ने जंग शुरू की तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जापान और साउथ कोरिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों देशों के कम से कम 20 लाख लोग मिनटों में मारे जाएंगे, जबकि 70 लाख लोग जख्मी होंगे। 10-15 मिनट के अंदर ही किम जोंग इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और साथ ही उसका देश खत्म हो जाएगा। अमेरिका को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका इतना बड़ी कंट्री है, कम से कम कई 100 गुना ज़्यादा है नॉर्थ कोरिया से। अमेरिका जब जीवित रहेगा उससे भी बड़ा नुकसान जो है वो ह्यूमन काइंड को होगा। ये आशंका नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाली एक वेबसाइट ने जताई है। वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नॉर्थ कोरिया के हमले में टोक्यो और सियोल के 20 लाख लोग मारे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब नॉर्थ कोरिया एक साथ अपनी 25 मिसाइलें दाग देगा। वजह ये कि मिसाइलों की क्षमता 250 किलोटन वॉरहेड ले जाने की है। कुछ वक्त पहले नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जो जापान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरते हुए गिरी। ऐसे में आशंका है कि युद्ध के हालात में नॉर्थ कोरिया टोक्यो को टारगेट कर मिसाइल दागे। इसी वजह से जापान ने अगस्त महीने में अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम PAC-3 यानी पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी 3 तैनात किया था। इसके जरिए दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। क्योंकि साउथ कोरिया की सीमा तानाशाह के मुल्क से सटी हुई है, इसीलिए खतरा कहीं ज्यादा है। नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल खतरे को देखते हुए अमेरिका ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम THAAD को सियोल में तैनात किया है। लेकिन खतरा सिर्फ नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों से नहीं है, बल्कि खतरा नॉर्थ कोरिया की आर्टिलरी से भी। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की दूरी नॉर्थ कोरिया की सीमा से महज 40 किलोमीटर। अगर नॉर्थ कोरिया रॉकेट दागता है तब भी सियोल को टारगेट कर सकता है। वैसे भी इन तस्वीरों को जारी कर किम जोंग अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर चुका है। दरअसल इस वीडियो को कुछ वक्त पहले जारी किया गया, जिस हमले में साउथ कोरिया के ब्लू हाउस मिसाइलों से तबाह करते हुए दिखाया गया। लेकिन अब हालात बदल गए।
अगर किम जोंग ने एक और मिसाइल परीक्षण किया तो बहुत मुमकिन है अमेरिका सैन्य कार्रवाई शुरू करे, और ऐसा हुआ तो नॉर्थ कोरिया का भविष्य क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ये खास पेशकश जारी है। चीन अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि अमेरिका चीन के जरिए नॉर्थ कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम रुकवाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन चीन की कोशिश दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच जंग की नौबत आई तो बहुत मुमकिन है कि चीन किम जोंग की तरफ से ही जंग में उतर जाए, यानी हालातों के बद से बदतर होने की आशंका बहुत ज्यादा है। दुनिया के इन मुल्कों की निगाह किम जोंग पर जमी हुई और चीन से उम्मीद है कि तानाशाह को रोके। अमेरिका चीन से इस बात को लेकर कई दफा चर्चा कर चुका है। शी जिनपिंग ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, लेकिन किम जोंग को मनाने में चीन नाकाम रहा है। नॉर्थ कोरिया बार बार ये अपनी परमाणु शक्ति के परीक्षण दुनिया की राय के खिलाफ कर रहा है। उम्मीद थी कि चीन उस पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करके शायद नॉर्थ कोरिया को इससे डिसवेड करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह भी मानी जा रही है। किम जोंग की हरकतों से पूरी दुनिया परेशान है सिवाय चीन के। सच तो ये है कि वो चीन ही है जिसके भरोसे पर किम जोंग लगातार दुनिया को धमका रहा है, और चीन के पास किम जोंग के पागलपन को बर्दाश्त करने की एक नहीं कई वजह है। चीन संधि के साथ क्यों? पहली वजह, चीन और नॉर्थ कोरिया की संधि। साल 1961 में चीन और नॉर्थ कोरिया के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के मुताबिक अगर कोई देश इन दोनों में से किसी भी देश पर हमला करता है तो चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों मिलकर उससे मुकाबला करेंगे। यानी अगर अमेरिका या साउथ कोरिया किम जोंग पर हमला करते हैं तो उन्हें चीन से जंग के लिए भी तैयार रहना होगा। यही वजह है कि अमेरिका किम जोंग की लगातार धमकियों के बावजूद ताकत का इस्तेमाल करने से बच रहा है। लेकिन चीन के पास संधि का साथ देने की एक और बड़ी वजह है अमेरिका का रुख। दूसरी वजह, अमेरिका को काबू में रखना। दरअसल नॉर्थ कोरिया के इस्तेमाल से चीन एशिया में अमेरिका के प्रभाव को काबू करता है। वो किम जोंग से धमकियां दिलवाकर खुद को एशिया का सबसे प्रभावशाली देश साबित करने में लगा हुआ है। यही वजह है कि वो लगातार नॉर्थ कोरिया का समर्थन करता है। यूनाइटेड नेशंस ने नॉर्थ कोरिया पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन किम जोंग को उनकी कोई परवाह नहीं है। वो बार बार मिसाइल टेस्ट कर दुनिया को धमका रहा है। मनोज अतलस के साथ गौरव पंडित। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.